नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने संगीत की दो बिल्कुल अलग-अलग लेकिन बेहद समृद्ध परंपराओं को मिलाकर एक नया ही जादू क्रिएट कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रथिन किस्कू की। इन्होंने आदिवासी संगीत को दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचाया है। इनका जो ये खिताब है ना, आदिवासी बाउल, ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि पूरी की पूरी एक दास्तान है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस बात पर गहराई से नजर डालते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी मिट्टी की खुशबू को एक ग्लोबल आवाज दी। ठीक है, तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। रथिन जी की इस दिलचस्प कहानी को हम इन 4 हिस्सों में समझेंगे। आदिवासी बाउल की जड़ें, संथाली और बाउल का अद्भुत संगम, उनकी ग्लोबल पहचान और उनकी वो संगीत विरासत जो आज भी जिंदा है। बीरभूम के एक छोटे से गांव से लेकर इंटरनेशनल स्टारडम तक का ये सफ़र सच में कमाल का है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, आदिवासी बाउल की जड़ें, बीरभूम से मंच तक। यहीं से हमारे इस म्यूजिकल हीरो की शुरुआत होती है। इनका सफ़र शुरू होता है साल 1984 में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव से। बचपन बिल्कुल ठेठ पारंपरिक संथाल संगीत के बीच गुजरा। अब देखिए, संथाल समुदाय में ना गीत और डांस सिर्फ शौक नहीं है, ये उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। कह सकते हैं कि उनकी रगों में दौड़ते हैं। लेकिन कहानी में असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब घोषाला डांगा बिष्णुबट्टी आदिवासी ट्रस्ट की नज़र इन पर पड़ी। इस संस्था ने न सिर्फ उनके टैलेंट को पहचाना बल्कि उनकी शिक्षा और संस्कृति को निखारने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अक्सर लोगों को लगता है कि फोक आर्टिस्ट या लोक कलाकार बस अपनी जन्मजात प्रतिभा के भरोसे ही गाते हैं, पर सच बताऊं तो यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। रथिन जी सिर्फ नेचुरली गिफ्टेड नहीं थे, बल्कि उन्होंने बाकायदा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बहुत ही कड़ी और फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली है। अपनी कला के प्रति उनका ये जो गहरा कमिटमेंट था ना, इसी ने आगे चलकर उस बिल्कुल नई आवाज़ की मजबूत नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। और ये चीज़ हमें बहुत ही खूबसूरती से हमारे अगले हिस्से की तरफ ले जाती है, संथाली और बाउल का संगम, जहाँ एक बिल्कुल नई ध्वनि का जन्म हुआ। अब इस नए संगीत को पूरी तरह से महसूस करने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये बाउल है क्या चीज़। तो देखिए, बाउल असल में बंगाल का एक रहस्यमयी सूफी लोक संगीत है। ये अपनी बहुत ही गहरी आध्यात्मिकता और रूहानी सुकून के लिए मशहूर है। और बीरभूम का जो इलाका है वो तो हमेशा से ही इस बाउल परंपरा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। तो जाहिर सी बात है, इस माहौल का रथिन जी के संगीत की समझ पर बहुत गहरा असर पड़ना ही था। अगर हम इन दोनों अलग-अलग म्यूजिक स्टाइल्स को आमने सामने रखकर देखें तो ये बहुत ही दिलचस्प लगता है। एक तरफ है संथाली लोक संगीत, जहां आपको ढोल, तुमदाग और तामक की एकदम दमदार हाई एनर्जी वाली बीट सुनने को मिलती हैं। और दूसरी तरफ है बाउल संगीत, जहां एक तारा और डुग्गी की धुन पर रहस्यमयी सूफी तत्व जुड़े होते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ वो एनर्जी से भरा रिदम है और दूसरी तरफ आत्मा को सुकून देने वाली धुन। इन दोनों का जो ये कॉम्बिनेशन है ना, वो संगीत के इतिहास में अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था। और बस यहीं से जन्म होता है आदिवासी बाउल की नई पहचान का। जब इन्होंने इन दोनों स्टाइल्स को मिलाया तो जो म्यूजिक निकल कर आया वो इतना सुकून देने वाला था और साथ ही इतना रिदमिक भी कि सुनते ही पैर अपने आप थिरकने लगे। ये सिर्फ दो अलग अलग शैलियों का मिलन नहीं था, ये एक तरह से आदिवासी संस्कृति को एक बिल्कुल नई, आधुनिक और आध्यात्मिक आवाज देने का तरीका था। और इसी वजह से उन्हें बड़ी ही इज्जत और प्यार के साथ आदिवासी बाउल का नाम दिया गया। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, वैश्विक मंच और पहचान। कैसे इस कला ने भौगोलिक सीमाओं को पार किया और समंदर पार भी अपनी धाक जमाई। अब इस जगह पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे एक ठेठ आदिवासी युवा यूरोप के बड़े बड़े और खचाखच भरे ऑडिटोरियम्स पर पूरी तरह से छा गया। साल 2005 और 2008 में जब इन्होंने जर्मनी और ऑस्ट्रिया का टूर किया तो साबित कर दिया कि असली संगीत की सच में कोई भाषा नहीं होती। अपनी पारंपरिक आदिवासी पोशाक पहने हुए, अपनी मातृभाषा संताली में गाते हुए उन्होंने उन विदेशी दर्शकों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया जिन्हें शायद संताली का एक लफ्ज भी नहीं आता था। यहाँ तक कि यूरोप के मशहूर कल्चरल टीवी चैनल आरटी का ध्यान भी इनकी तरफ गया और उन्होंने खास डॉक्यूमेंट्री बनाकर इस कला को इंटरनेशनल लेवल पर अमर कर दिया। है ना कमाल की बात। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक जीवंत संगीत विरासत, डिजिटल युग और उससे आगे का सफर।
आइए देखते हैं कि कैसे वो अपने घर की जड़ों से जुड़े रहें। डिजिटल दौर में आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि पुरानी जड़ों को पीछे छोड़ दिया जाए। इन्होंने नए प्लेटफॉर्म्स को बहुत ही शानदार तरीके से अपनाया। एक तरफ आज भी झारखंड के मशहूर हिजला मेला जैसे लोकल फेस्टिवल्स में उनके स्टेज शोज का वही पुराना दबदबा और जादू कायम है, और दूसरी तरफ यूट्यूब के जरिए उनकी आवाज अब करोड़ों डिजिटल दर्शकों तक पहुंच रही है। अपने कल्चर को बचाए रखने और आज के ज़माने में भी उसे एकदम रेलेवेंट बनाए रखने का ये सच में एक बेहतरीन उदाहरण है। इनके हिट होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इनके गानों में समाज और आम लोगों की असल जिंदगी साफ झलकती है। इनका एक बहुत ही जबरदस्त हिट गाना है ओ पंचायत प्रधान गो। इस गाने में एक आम आदिवासी इंसान की रोजमर्रा की दिक्कतों और सामाजिक आर्थिक मुद्दों को बड़े ही व्यंग्यात्मक यानी सटायरकल तरीके से उठाया गया है। धुन इतनी कैची है कि गुनगुनाए बिना रहा नहीं जाता, और साथ ही उसमें जो मैसेज है वो सीधे समाज की सच्चाई बयान करता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज को मेन स्ट्रीम तक पहुंचाने का एक जबरदस्त जरिया है। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि एक बेहतरीन विरासत वही होती है जो अगली पीढ़ी तक पहुंचे। आज रथिन जी ये म्यूजिकल सफ़र अकेले तय नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब वो अपने बेटे राहुल किस्कू के साथ भी स्टेज शेयर करते हैं। बाप बेटे की ये जोड़ी जिस तरह से साथ मिलकर परफॉर्म करती है और संगीत जगत में नया अध्याय लिख रही है, वो ये पक्का करता है कि आदिवासी बाउल की ये शानदार परंपरा आने वाले लंबे समय तक यूं ही गूंजती रहेगी। तो कुल मिलाकर रथिन किस्कू जी के इस सफर ने ये साबित कर दिया है कि आदिवासी संगीत सिर्फ एक लोकल कला नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक ग्लोबल पावर है। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या किसी लोकल फोक ट्रेडिशन को बचाए रखने के लिए उसका ग्लोबल मंच पर जाना ही जरूरी है? शायद ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपनी जड़ों से ईमानदारी से जुड़े हैं और आपको अपनी पहचान पर गर्व है, तो पूरी दुनिया आपकी आवाज जरूर सुनेगी। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और नई नई चीजें एक्सप्लोर करते रहिए।